नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। गुस्सा आना भी लाजमी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेकू जो कहा जा रहा है। जी हाँ, ट्विटर पर राष्ट्रीय फेकू दिवस ट्रेंड हो रहा है और इसके साथ ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की और मोदी जी की फोटोज ट्वीट की जा रही हैं। लोगों ने मोदी सरकार की खिंचाई करने के लिए हद पार क्रिएटिविटी दिखाई है। अप्रैल फूल डे के दिन फूल की चर्चा होने लगी है, कमल के फूल की चर्चा होने लगी है। आखिर क्यों राष्ट्रीय फेकू दिवस मनाया जा रहा है अप्रैल फूल डे, आपको हम बताएंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बनाया गया था बेरोजगारी दिवस, उसी तरीके से अप्रैल फूल डे को बनाया जा रहा है राष्ट्रीय फेकू दिवस। तो क्या हो रहा है ट्विटर पर, हम आपको बताएंगे। इस खबर को अंत तक आप ध्यान से देखिए। हम एक एक ट्वीट, एक एक फोटो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। वो चुनिंदा और क्रिएटिव ट्वीट हमने उठाए हैं जो कि आप देखकर समझ जाएंगे कि किस तरीके से लोग कितने क्रिएटिव हो जाते हैं जब वो खाली हो जाते हैं। बेरोजगारी की मार पड़ रही है, महंगाई की मार पड़ रही है, इस पर लोगों ने मोदी सरकार को जबरदस्त घेरा है। जहां एक तरफ ये कटाक्ष है तो वहीं दूसरी तरफ सच्चाई बयां कर दी है ये तस्वीरें। इस खबर को ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से पब्लिक ने मोदी सरकार को भिगो भिगो कर जूते मारे हैं। शुरुआत करते हैं। शुरुआत पहले हम एक फोटोज के जरिए करते हैं। फोटो देखिए, इस फोटो में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि बहुत हुआ जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये जो नारा है ये दिया गया था चुनाव के टाइम में, अब इसको तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल अब तो जो पार हो चुका है, 100 के पार हो चुका है, वो लिखा हुआ है ऊपर। अगली तस्वीर देखिए। अगली तस्वीर में क्या लिखा है कि मोदी की तस्वीर के साथ लिखा है कि एक दिन फूल बनाना हो तो अप्रैल फूल, पूरे साल फूल बनाना हो तो कमल का फूल। तो आप समझ जाइए, अगर आपको पूरा साल फूल बनाना है तो आपको कमल के फूल का इस्तेमाल करना है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में जाना है। अगला देखिए। अगला एक कार्टूनिस्ट है जिन्होंने कार्टून बनाया है, बेहद बेहतरीन कार्टून बनाया है। उस कार्टून में उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक तबला बजाते हुए मोदी जी को बैठाया है तो वहीं दूसरी तरफ शाह को शहनाई बजाते हुए बैठाया है। और क्या लिखा है? लिखा है कि धीरे धीरे कीमतें बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, 80-80 पैसे करके, 50 पैसे करके, 5 रुपए से ज्यादा के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, इस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि धीरे धीरे दामों को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। और जब महंगाई की बात हुई है तो स्मृति ईरानी कैसे पीछे रह सकती हैं। जो स्मृति ईरानी महंगाई को मुद्दा बनाया करती थी, सिलेंडर लेकर धरने पर बैठी रहती थी, वो कैसे पीछे रह सकती हैं। उनकी तस्वीर को भी ट्वीट किया गया है। उनकी तस्वीर को, उनके चेहरे को सेट किया गया है सिलेंडर के ऊपर और उस सिलेंडर के जरिए 2014 से लेकर 2022 तक दाम दिखाए गए हैं कि किस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। इस स्क्रीनशॉट, अगला स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें क्या लिखा है? इसमें अप्रैल फूल और परीक्षा पर चर्चा को एक साथ स्क्रीनशॉट में लिखा गया है, लिया गया है। और नीचे लिखा है, उस पे लिखा हुआ है कि परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। जो अप्रैल फूल है वो परीक्षा पर जो चर्चा है वो बनाने के लिए किया जा रहा है। आप समझ जाइए, जिस तरीके से मोदी जी ने कोई परीक्षा नहीं दी है और वो परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, इसको मुद्दा बनाया है पब्लिक ने। उस पब्लिक ने जिसको महंगाई की मार मारी जा रही है, बेरोजगारी की मार मारी जा रही है, उसने मोदी सरकार को सबक सिखाने का बीड़ा उठाया है। ये तो हुई तस्वीरों की बात, फोटोज की बात, क्रिएटिविटी की बात। अब बात करते हैं ट्वीट्स की। पत्रकारों के ट्वीट्स दिखाते हैं आपको, और वो ट्वीट्स दिखाते हैं जो कि मोदी सरकार पर कटाक्ष करने के साथ साथ जो मौजूदा हालात हैं उनको भी उकेरने का काम करते हैं, आपके सामने लाने का काम करते हैं। किस तरीके से भिगो भिगो कर जूते मारे गए हैं मोदी सरकार की कार्यप्रणाली को, हम आपको बताते हैं। इस खबर को ध्यान से देखते रहिए और लगातार जितने भी ट्वीट आपको बता रही हूँ वो सुनिए। वो वर्तमान की जो व्यवस्था है उसको आपके सामने दिखाने का काम करती, उजागर करने का काम करती है। शुरुआत करती हूँ पत्रकार श्याम मीरा सिंह के ट्वीट से। उन्होंने लिखा है कि पत्रकार श्याम मीरा सिंह लिखते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी में एक भी परीक्षा ना देने वाले नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। इससे बड़ा अप्रैल फूल
क्या हो सकता है? तो ये मजाक बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी का, जो परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने खुद कोई परीक्षा नहीं दी है। किस तरीके से उनकी जो डिग्री है उसको लेकर कभी बीए बताया जाता है, कभी इंटर बताया जाता है, और ये कोई और नहीं बताता है, ये बीजेपी के नेता बताते हैं और उनकी भद्द पिटवाते हैं। अगला ट्वीट है, अगले ट्वीट जो मैं आपको दिखवाने जा रही हूँ, ये गौरव नौरियाल नामक पत्रकार ने किए हैं। ये जो ट्वीट है ये एक एक ट्वीट कटाक्ष के तौर पर किया गया है और जो भी वर्तमान व्यवस्था है उसको संजोने का, उसको उकेरने का काम करता है। पूर्व की मनमोहन सिंह सरकार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक क्या हुआ है, ये अगर आपको जानना है तो इन सारे ट्वीट्स को एक साथ सुनिए। किस तरीके से गौरव नौरियाल ने एक एक बात कटाक्ष के साथ बिल्कुल सटीक लिखी है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। गौरव नौरियाल ने एक ट्वीट किया है, उसमें मोदी की तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है कि एक दौर में मैं पहाड़ों में अपने गांव में रहता था। मैंने एक रोज सूटकेस की चाबी से अपने बापू की बाइक का लॉक खोलने में सफलता पा ली। मैं 7th में था, हमें क्या पता कि इससे चलाने में पेट्रोल और पैसा दोनों खर्च होता है। खैर, महंगाई तब आज की तरह मुंह फाड़ और सरकार की इतनी निष्ठुर नहीं थी। तो आप समझ जाइए, वो मोदी की तरफ से ट्वीट कर रहे हैं कि जब मैंने बाइक खोली तो मुझे पता नहीं था पेट्रोल और डीजल से चलती है गाड़ी, लेकिन शायद अभी भी सरकार को ये नहीं पता है कि पेट्रोल डीजल से चलती हैं गाड़ियां, और इन पेट्रोल डीजल के चक्कर में सब कुछ महंगा होता जा रहा है। खैर, अगला ट्वीट देखिए। अगला ट्वीट मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की फोटो के साथ में ट्वीट किया गया है। उसमें लिखा है कि कांग्रेस भी महंगाई के छुस छुस डंक मारती थी, लेकिन जन दबाव में झुक जाती थी। तब लोगों की जेब में थोड़ा बहुत पैसा पहुंच रहा था, बचत की स्थिति ठीक थी, सरकारी उपक्रम लाभ दे रहे थे, एक तय सी गति में सस्टेनेबल विकास नजर आता था। कांग्रेस इतनी ज्यादा बेशर्म नहीं थी कि डेटा दबा देती। लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगते हैं कि ये सरकार डेटा छुपाती है, डेटा दबाती है, गरीबों का डेटा दबाती है, मॉब लिंचिंग का डेटा दबाती है, महंगाई का डेटा दबाती है और दावे करती है और जुमलेबाजी करती है। इस तरीके के आरोप लगते हैं सरकार पर। तो गौरव नौरियाल कहते हैं कि मनमोहन सरकार में भी गरीबी थी लेकिन पैसा बच जाया करता था। सरकार भले ही महंगाई बढ़ा रही थी लेकिन जनता के आगे झुक जाया करती थी और इतनी बेशर्म नहीं थी कि डेटा छुपा लेती। अगला ट्वीट देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बेहद जरूरी है, आपके लिए जरूरी है जानना कि क्या हो रहा है राष्ट्रीय फेंकू दिवस के दिन। अगला ट्वीट है वो शाह और नड्डा की तस्वीर के साथ किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर के साथ लिखा है कि सरकार आज की तरह धार्मिक झगड़ों में शिकार पर नहीं थी। जनता और सरकार की लड़ाइयां तब भी थी, लेकिन राजनीति का अपना गरिमामय स्तर होता था। हमने गृह मंत्री को रैलियों में शालीनता ओढ़े ही पाया। एक सफेद कमीज, एक काली सलवार, हाँ तू बैठ जा जैसे सड़क छाप शब्दावली जनता के हिस्से थी। तो जिस तरीके से यूपी चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे, स्टेज से चिल्ला रहे थे कि एजी वाले बैठ जाओ, ए सफेद कपड़े वाले बैठ जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा ज्ञान, बैठ जाओ। इस पर तंज किया है कि इस तरह की भाषा सड़क छाप लोग इस्तेमाल करते थे, नेता सिर्फ शालीनता ओढ़े हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा हालात क्या हो चुके हैं ये आप समझ सकते हैं। अगला ट्वीट देखिए। अगला ट्वीट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की फोटो के साथ किया गया है। इसमें लिखा है कि हाँ तो बात डॉक्टर साहब के डेटा पारदर्शिता की हो रही थी। बेरोजगारी, भूखमरी, क्राइम, इकोनॉमिक्स, फार्मर सुसाइड, वाटर, फूड, तकरीबन हर चीज का डेटा था। हमें पता था कि हम बाकी दुनिया के मुकाबले कहाँ खड़े हैं, और अब क्या हो रहा है, कहीं से डेटा आ रहा है तो उसे झुटला दिया जा रहा है। लगातार निर्मला सीतारमण डेटा को झुटलाती रहती हैं। जिस तरीके से विदेशी पत्रकार दावा करते हैं कि भारत में असमान गरीबी है, तो निर्मला सीतारमण कहती है ये झूठ है। जो भी डेटा आता है, जो कुव्यवस्था का पर्दाफाश करता है, उसको झुटलाया जाता है। इस पर तंज है ये ट्वीट। अगला ट्वीट देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीर के साथ लिखा है मोदी पर कटाक्ष है, तगड़ी मार है मोदी के ऊपर। देखिए क्या लिखा है कि मोदी अपनी दिव्य दृष्टि का परिचय उस वक्त दे चुके थे जब उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब रेनकोट पहनकर नहाते हैं। पीएम के बाथरूम में सीधी ऐसी घुसपैठ ने गपोड़ी भारत को चटकारे लेने के लिए मसाला दे दिया। ये वही मसाला था जैसा अल्मोड़ा, सहारनपुर से लेकर दरभंगा तक
के लालाओं को चाहिए था। तो इस तरह की भाषा है, इस तरह की बयानबाजी है और इस तरह की बयानबाजी से राजनीति चमकाई जाती है। आप समझ जाइए एक प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कैसे डायलॉग बाजी करता है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, आप समझ जाइए। अगला ट्वीट देखिए, अगला ट्वीट भी ध्यान से सुनिएगा। ये सारे ट्वीट बेहद जरूरी हैं, इसीलिए मैं आपको एक खबर के तौर पर सुना रही हूँ और बता रही हूँ कि राष्ट्रीय मूर्खता दिवस के दिन किस तरीके से फेंकू दिवस के दिन, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय फेंकू दिवस के दिन किस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। अगला ट्वीट देखिए, ये अगला ट्वीट जो है इसमें लिखा है कि डॉक्टर साहब ने शायद ही कभी किसी के बाथरूम में झांका हो। इस तरह के डायलॉग राजनीति प्रतिद्वंदियों के लिए इस्तेमाल किए हों, लेकिन यही भारत को चाहिए थे। निजी स्तरहीन हमलों में लोगों को मजा आने लगा। ये भ्रम बना है कि आप अब के पीएम अपने ही घर का आदमी है, हमारे जैसा है, हमारे जैसा सोचता है, हमारे जैसा बोलता है। जैसी भाषा प्रधानमंत्री बोलते हैं, कभी कभार कभी कभी बहकी बहकी जैसी बातें करते हैं, वैसी भाषा तो आम बोलचाल भाषा में भी नहीं इस्तेमाल की जाती। किसी के बाथरूम के को लेकर कमेंट करना, किसी के कपड़ों को लेकर कमेंट करना, इस तरह की स्तरहीन राजनीति अब चलने लगी है और इसको गपोड़ियों को मसाला मिल जाता है, ये कहना है गौरव नौटियाल को, और भारतीय मीडिया को भी मसाला मिल जाता है, टीआरपी मिल जाती है और लगातार ये खबरें भारी भारी थंबनेल के साथ आपको परोसी जाती हैं। तो ये है राष्ट्रीय फेंकू दिवस का हाल, ये है सोशल मीडिया का हाल, ये है ट्विटर का हाल, जो कि मैंने आपको बयां कर दिया। आपको क्या कहना है राष्ट्रीय फेंकू दिवस के दिन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपनी क्रिएटिविटी से हमें बताएं कि क्या लगता है आपको राष्ट्रीय फेंकू दिवस के दिन क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। इस पर कमेंट करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर